बीपीएससी टीआरई 2 में चयनित शिक्षक अभ्यर्थी और बीपीएससी टीआरई फर्स्ट के सप्लीमेंट्री रिजल्ट में चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों का 15 जनवरी 2024 से ही आप लोग का स्कूल आवंटन का जो आपका प्रक्रिया है वो आपका यहाँ पर स्टार्ट है। लेकिन अभी तक शिक्षा विभाग की तरफ से किसी भी जिले का आपका स्कूल आवंटित जो है आपका नहीं किया गया, जो कि इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा आप यहाँ पर चिंतित हैं कि कब तक आप लोग का यहाँ पर स्कूल आवंटित जो है आपका कर दिया जाएगा। और आपका ये भी मार्केट में चला है कि जो आपका जो सोशल मीडिया जो आपके जो भी XYZ आपके प्लेटफॉर्म है, तो वहाँ से कि जो आप लोग का स्कूल आवंटन का प्रक्रिया है, जो कि आप सभी लोग को पता है कि सॉफ्टवेयर के माध्यम से रैंडम तरीके से आप लोग का स्कूल आवंटित किया जाएगा। तो उसमें आपका यहाँ पर कुछ आपके बदलाव किए जा रहे हैं, उसको लेकर बात करेंगे। और एक और ये भी आपका चल रहा है कि जो आपके अपर मुख्य सचिव थे श्री के पाठक सर, तो वो क्या है कि उनका छुट्टी विस्तार 31 जनवरी तक यहाँ पर हो गया है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि अब यहाँ पर दूसरे जो आपके अपर मुख्य सचिव हैं उनको मतलब हटने को लेकर कि वो अब यहाँ पर अपर मुख्य सचिव के पद पे फिर अब नहीं आएंगे, तो दूसरे अपर मुख्य सचिव बनेंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या है कि आप लोग का स्कूल आवंटन का जो आपका प्रक्रिया है वो आपका यहाँ पर स्टार्ट होगा, उसको लेकर बात करेंगे। और इसके अलावा खास तौर पे जो आप लोग को सबसे ज़्यादा चिंतित या फिर जो भी यहाँ पर आप लोग को दिक्कत हो आवास जो आपकी ट्रेनिंग है उसको लेकर, क्योंकि देखिए जिनका आवासीय प्रशिक्षण है उनको तो उतना किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं, क्योंकि उनका हर एक चीज़ जो है आपका व्यवस्था है। लेकिन जिनको भी यहाँ पर बीआरसी के माध्यम से स्कूल में तय किया गया है, तो आप लोग को काफ़ी ज़्यादा समस्या है। एक तो आपका ठंड का है, उससे भी ज़्यादा आपका समस्या पैसे को लेकर है कि डेली आपका काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो आपका पैसा है वो आपका यहाँ पर खर्च जो है आपका हो जा रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे जो आप लोग के आवंटन की प्रक्रिया को लेकर बोला जा रहा है कि उसमें आपका बदलाव किया जाएगा। तो इसमें आपके एक चीज़ को बोला जा रहा है कि जो आपका नोटिफिकेशन था, नोटिफिकेशन में आपके मेरिट कम चॉइस के बारे में दिया गया था, तो उस बेस से यहाँ पर क्या है कि आप लोग का स्कूल आवंटित किया जाएगा। जो कि आप यहाँ पर देखेंगे बीपीएससी टीआरई 2 का जो आपका कंप्लीट नोटिफिकेशन था, तो पेज संख्या आप यहाँ पर 18 में सबसे नीचे आप यहाँ पर आएगा, जहाँ पर आपके अधिमानता को दिया गया है। फिर उसके बाद 18 के बाद पेज संख्या आपका 19 आएगा। तो 19 में आप यहाँ पर देखेंगे जो आपका तीसरे बिंदु है, तीसरे बिंदु पर आप यहाँ पर देखेंगे तो दूसरे बिंदु आपका वहीं जिला वाला है, जो आपने फॉर्म सबमिट करते टाइम 3 जिला आपने सेलेक्ट किया था, तो उसको लेकर बोला गया है। और आप यहाँ पर स्कूल आवंटन को लेकर देखेंगे तो इसमें आपका दिया गया कि जो आप लोगों का पदस्थापन होना होगा, यानी जो आपका स्कूल में पोस्टिंग होगा, तो मेरिट कम चॉइस के आधार पर ही यहाँ पर क्या है कि आप लोग का पोस्टिंग होगा, यानी जो आप लोग का मेरिट है और जो आप लोग का चॉइस होगा उसके आधार पर ही यहाँ पर जो आप लोग का विद्यालय होगा उस विद्यालय में आपका पदस्थापन होगा। और ये जो आपका पदस्थापन है वो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा जो है आपका किया जाएगा, क्योंकि अभी आप देखेंगे तो ये आपका जो स्कूल में पोस्टिंग होता है वो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी की तरफ से नहीं होता है, बल्कि शिक्षा विभाग बिहार सरकार की तरफ से आप लोग का स्कूल का आवंटन किया जाता है, जो कि रैंडम तरीके से सॉफ्टवेयर के माध्यम से आप लोग का स्कूल आवंटित किया जाता है। तो ये तो आपका मेरिट कम चॉइस के बारे में दिया गया है। यदि मान लीजिए कोई उस तरीके का ऑफिशियल या फिर कोई उस तरीके का ऑथेंटिक इसको लेकर आपका न्यूज आता है, तो अब इसके बारे में बात करेंगे कि जो आपका मेरिट कम चॉइस है उसके आधार पर किस तरीके से आप लोग का स्कूल आवंटन जो है आपका किया जाएगा। क्योंकि अभी तक जो आप लोग का स्कूल का आवंटन का जो आपका प्रक्रिया है, एक तो आपका ठप है, मतलब उसी तरीके से आप लोग का जिस तरीके से चल रहा था उसी तरीके से आपका ठप है। बाकी यहाँ पर आप लोग का स्कूल का आवंटन जो आपका होगा भी, तो वो आपका रैंडम तरीके से सॉफ्टवेयर के बारे में ये आपका अंतिम अपडेट है। कोई बदलाव आएगा तो हम उसके बारे में बात कर लेंगे। अब यहाँ पर जो आप लोग का डेट दिया गया था, तो बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थियों का कहना है कि ये जो आपका डेट दिया गया था, तो ये आपका डेट जिले से आपका डाटा सबमिट करने का आपका डेट था। तो बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं कि आपके जिले से यहाँ पर जो आपका डाटा है, यानी उस जिले की कितनी रिक्तियाँ हैं, जो भी यहाँ पर शिक्षक अभ्यर्थी अपना काउंसलिंग वगैरह डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराने के बाद ट्रेनिंग वगैरह में आप लोग यहाँ पर शामिल है, औपबंधिक नियुक्ति पत्र ले लिए हैं, तो उसकी रिक्तियाँ आपका शिक्षा विभाग के पास जाती हैं। फिर शिक्षा विभाग के माध्यम से सॉफ्टवेयर के तरफ से, मतलब सॉफ्टवेयर से रैंडम तरीके से आप लोग को स्कूल आवंटित यहाँ पर जो है वो कर दिया जाता है। तो देखिए यहाँ पर जो आप लोग का कहना है कि आपका डेट है, तो बिल्कुल आप यहाँ पर सही कर रहे हैं। लेकिन आप यहाँ पर ये भी आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए जिनका 15 जनवरी को डाटा गया, तो उनका यहाँ पर क्या है कि आप लोग का 21 जनवरी के बाद, क्योंकि बहुत लोग का कहना है कि 20 तारीख तक आपका डाटा सबमिट होगा, फिर उसके बाद यहाँ पर 21 से आपका स्कूल का आवंटन जो है आपका होगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे आप यहाँ पर सोचिए कि जिनका 15 तारीख को डाटा जाएगा, तो क्या उनका यहाँ पर क्या है कि आपका 6 से 7 दिन आपका लगेगा स्कूल आवंटित करने में, और जिनका 20 तारीख को जाएगा डाटा, तो क्या उनका एक ही दिन में स्कूल आवंटित कर दिया जाएगा? ऐसा आपका बिल्कुल नहीं है। देखिए इसमें पूरा आपका सॉफ्टवेयर के माध्यम से होता है। जैसे आपका 15 तारीख को डाटा गया, तो यहाँ पर मान लीजिए दोपहर में या फिर शाम को डाटा जाता है, तो 15 तारीख के आप यहाँ पर शाम को मान सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर 16 तारीख तक मान सकते हैं। यहाँ पर एक आध दिन में यहाँ पर क्या है कि आपका जो कंप्लीट है वो आपका शिक्षा विभाग की तरफ से आप लोग का स्कूल आवंटित जो है कर दिया जाता है। टीआरई फर्स्ट में भी बिल्कुल इसी तरीके से हुआ था। टीआरई फर्स्ट में स्टार्टिंग आपका प्रक्रिया था, नया नया आपका जो है आपका प्रोसेस था, तो उसमें थोड़ा बहुत आपका डिले भी हुआ था, लेकिन उतना आपका ज़्यादा डिले नहीं हुआ था। टीआरई 2 में तो काफ़ी ज़्यादा जो भी वहाँ के अधिकारी या फिर पदाधिकारी उनके पास तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया है, और जो आपके रैंडम तरीके से सॉफ्टवेयर के माध्यम से स्कूल आवंटित जो है आपका किया जाएगा, तो टीआरई फर्स्ट में ऑलरेडी किया गया है, तो इसमें तो और आपका डिले नहीं होना चाहिए।
तो यहाँ पर जो आप लोग का सॉफ्टवेयर के माध्यम से होता है, तो देखिए जब आप लोग का नोटिफिकेशन जारी किया गया था, नहीं जब आपकी वैकेंसी आई थी, तो उसी टाइम पे आपने देखा था कि हर एक जिले से जो है वो डाटा आपका शिक्षा विभाग के पास जो है भेजा गया था कि जो आपका जिला है उस जिले में टोटल आपके कितने विद्यालय हैं और उस विद्यालय में कितने आपके वर्ग वाइज जो है वो टीचर हैं, यानी जो आपके सब्जेक्ट वाइज टीचर हैं, तो उनकी यहाँ पर संख्या कितनी है और फिर यहाँ पर कितने टीचर की यहाँ पर कमी है। तो जो यहाँ पर टीचर की कमी और उसके साथ ही जो आप लोग के गेस्ट वगैरह टीचर रहते हैं उनका भी यहाँ पर डाटा जो है वो लिया जाता है, क्योंकि आप सभी लोग को पता है कि जैसे आपका टीआरई 2 का यहाँ पर टीचर आए तो जो गेस्ट टीचर हैं उनको यहाँ पर हटाने का प्रक्रिया आपका यहाँ पर स्टार्ट हो गया। तो ऑलरेडी उनके पास क्या क्या होता है कि वो लोग अपने सॉफ्टवेयर में पहले से ही फिट कर लेते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई आपका जिला है, उस जिले में क्योंकि यहाँ पर जो आप लोग को स्कूल आवंटित किया जाएगा वो आपके जिले के माध्यम से आवंटित किया जाएगा। ब्लॉक वगैरह तो ब्लॉक वगैरह का यहाँ पर कोई आपका रोल नहीं है। जिले में जो भी बीपीएससी की तरफ से आप लोग को जिला आवंटित किया गया है उस जिले में कहीं पर भी आप लोग को यहाँ पर भेज दिया जाएगा। तो उस जिले के यहाँ पर टोटल जो आपके टीचर होते हैं, किस वर्ग के टीचर हैं और यहाँ पर कौन से विषय के टीचर हैं, उनकी यहाँ पर ऑटोमेटिक उनके सॉफ्टवेयर में पहले से ही जो है वो रिक्तियाँ रखी रहती हैं। और फिर उस जिले से जैसे ही आपके यहाँ पर रिक्तियाँ जाती हैं उसको ये लोग क्या करते हैं कि सॉफ्टवेयर में अपडेट कर देते हैं, फिर तुरंत आप लोग को स्कूल आवंटित जो है कर दिया जाता है। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो आप अपने से भी सोचिए कि सॉफ्टवेयर के माध्यम से जब आप लोग को स्कूल आवंटित किया जा रहा है तो इसमें कितना समय लगेगा। मुश्किल से 1 मिनट से भी ज़्यादा आपका समय नहीं लगेगा। तो फिर जो वही आपका प्रक्रिया होता है, जो भी आपका सिग्नेचर या फिर उसको प्रतिलिपि करना और उसको भेजने वगैरह, तो इसमें थोड़ा बहुत आपका समय लगता है। बाकी सॉफ्टवेयर के माध्यम से बिल्कुल यहाँ पर कुछ भी जो है वो आपका यहाँ पर समय जो है वो नहीं लगता है। लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे तो असली जो आप लोग के यहाँ पर टाइम लगा है, तो यहाँ पर क्या हुआ था कि 15 तारीख को 6 जिलों का आपका डाटा जो है वो गया था, जो कि 6 जिलों में वहीं आपका भोजपुर, नालंदा, शिवहर, शेखपुरा, लखीसराय एवं अरवल, ये 6 जिलों का आपका डाटा कितने तारीख को गया था, 15 जनवरी को शिक्षा विभाग के पास। शिक्षा विभाग के पास जब डाटा गया तो वो लोग यहाँ पर क्या बोल दिए कि आप इस डाटा को क्या करिए कि आप अपने जिलाधिकारी, यानी जो आपके उस जिस जिले से आपका डाटा आ रहा है उस जिले के जिलाधिकारी से आप यहाँ पर अप्रूवल लीजिए। अब अप्रूवल लेने के बाद ही आप यहाँ पर डाटा भेजिएगा, फिर हम यहाँ पर स्कूल का आवंटन जो है करेंगे। तो देखिए इसमें जिलाधिकारी को अप्रूवल करने में समय तो आप भी सोचेंगे कि बिल्कुल यहाँ पर नहीं लगेगा, वो तो तुरंत अप्रूवल कर देंगे। तो देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं। ये जो आपका जिलाधिकारी के पास फाइल जा रहा है तो इसी में आपका 1 से 2 दिन का समय लग जा रहा है, क्योंकि देखिए उनके टेबल पर जाएगा तो वो अपने टेबल से किस तरीके से जाँच करेंगे, उनकी जाँच करने की प्रक्रिया क्या है, किस तरीके से देखेंगे, उसके बाद ही वो यहाँ पर क्या है कि ये जो भी उस जिले से रिक्तियाँ जा रही हैं शिक्षा विभाग के पास, तो उसको ये अप्रूवल देंगे। फिर अप्रूवल देने के बाद आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी के पास डाटा आएगा, फिर वो डाटा जिला शिक्षा पदाधिकारी शिक्षा विभाग के पास भेजेंगे। फिर शिक्षा विभाग क्या करेगा कि स्कूल आवंटित करेगा। फिर स्कूल आवंटित करने के बाद जो आपका डाटा होता है वो आपका पब्लिक हो जाता है कि आप भी देख सकते हैं कि आपको कौन सा जिला, उस जिले में मतलब कौन सा विद्यालय आप लोग के यहाँ पर आवंटित जो है किया गया। तो देखिए इसी में जो आप लोग का यहाँ पर समय लग रहा है 1 से 2 दिन, इसी में आपका समय लग रहा है। लेकिन आप यहाँ पर सोचेंगे कि ठीक है 1 से 2 दिन आपका समय लग रहा है, लेकिन आपका 17 जनवरी भी तो आपका बीत चुका है, यहाँ पर 3-4 दिन का समय हो गया। क्या कम से कम एक आध जो आपका बहुत छोटा जिला है जहाँ पर आपकी रिक्तियाँ बहुत कम है, तो उस जिले का तो यहाँ पर मतलब शिक्षा विभाग की तरफ से उस जिले के जितने भी शिक्षक हैं उनका तो यहाँ पर स्कूल आवंटित कर देना चाहिए। देखिए बिल्कुल यहाँ पर कर देना चाहिए, लेकिन एक तरीके से आप यहाँ पर देखेंगे तो जो आपके अपर मुख्य सचिव थे जो कि श्री के पाठक सर, तो उनका यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मतलब उनके न रहने से इसका प्रभाव जो है आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि देखिए इनके रहने पर जो आपका काम करने का प्रक्रिया था वो आपका अलग था। आपने इनके रहने पर कई बार आपने देखा था कि जो रविवार होता था तो रविवार को भी जो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय वगैरह था, हर एक चीज़ आपका खुला रहता था। और कोई भी शिक्षक का जिसका सैलरी नहीं रुक पाया, उनका प्राण वगैरह में जनरेट करने में कोई दिक्कत है, तो खुद यहाँ पर क्या है कि उनकी तरफ से बोला जा रहा था कि किसी भी शिक्षकों को यहाँ पर सैलरी ना रुके, कोई भी यहाँ पर काम जो है आपका बाधित ना हो, जितनी जल्दी से जल्द हो सके जो भी टीचर हैं उनको यहाँ पर जल्द से जल्द आपको विद्यालय में जो है भेजने का काम यहाँ पर किया जाए। लेकिन जैसे ही वो अपना यहाँ पर अवकाश जो है वो ले लिए, जो कि इनका अब अवकाश यहाँ पर क्या है कि 31 जनवरी तक यहाँ पर हो गया, तो अब इनका जो है आपको मतलब इनके न रहने का यहाँ पर क्या है कि एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि इनके न रहने का यहाँ पर प्रभाव जो है आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन आप यहाँ पर ये भी नहीं कह सकते हैं कि ये नहीं है तो मतलब आपका काम जो है आपका ठप हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। आज के ही न्यूज़पेपर में आप यहाँ पर देख सकते हैं अपर मुख्य सचिव का जो प्रभार है वो आपके जो वैद्यनाथ यादव हैं उनके मतलब उनके पास है। तो नॉर्मल सी बात है, ये हर एक जो आपका काम है अपर मुख्य सचिव का, तो कोई भी काम आपका रुक नहीं रहा है, हर एक काम जो है आपका हो रहा है। और यहीं आपका जो स्कूल आवंटन का प्रक्रिया है, यदि आपके जो श्री वैद्यनाथ यादव हैं ये यदि चाहें तो बिल्कुल स्कूल आवंटन का जो आपका प्रक्रिया है उसको उसी तरीके से रफ्तार में बढ़ा सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर अपर मुख्य सचिव के पाठक का इंतजार किया जाए कि ये आ तो आएँ, या फिर आपकी न्यूज़ में ये भी चल रहा है कि 2 से 3 दिन में यहाँ पर क्या है कि नए अपर मुख्य सचिव जो है वो आएंगे। तो अब
ऐसा भी हो सकता है कि जो आपके नए अपर मुख्य सचिव आएँ तो फिर उसके बाद यहाँ पर क्या है कि आप लोग का जो स्कूल आवंटन का जो आपका प्रक्रिया है वो आपका यहाँ पर मतलब फिर से जिस तरीके से आपका ठप है उसी तरीके से आपका यहाँ पर जो है आपका मतलब जो आपका ठप है वो आपका यहाँ पर नए अपर मुख्य सचिव आने के बाद आपका यहाँ पर स्टार्ट जो है आपका हो जाएगा। तो थोड़ा सा आप यहाँ पर आपको यहाँ पर इंतजार जो है करना पड़ेगा, लेकिन वो तो ठीक है, आप लोग यहाँ पर बिल्कुल इंतजार कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे ज़्यादा यहाँ पर दिक्कत है आपके रहने और खाने और इतना जो आपका ठंड है इसमें, इसको लेकर देखिए जिनका आवासीय प्रशिक्षण है उनको तो यहाँ पर रहने और खाने वगैरह का कोई दिक्कत आप लोग को यहाँ पर नहीं है, लेकिन जिनको भी यहाँ पर बीआरसी के माध्यम से स्कूल टैग किया गया है उनको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है वो समस्या है, क्योंकि यहाँ पर आपका समस्या ठंड का भी है, उससे भी ज़्यादा यहाँ पर समस्या पैसे का भी है, और उससे भी यहाँ पर सबसे ज़्यादा आप लोग को चिंतित है कि कोई उस तरीके का अपडेट नहीं आ रहा है कि आप लोग को यहाँ पर क्या करना है, कैसे मतलब रहना है या फिर क्या करना है, और सबसे बड़ी बात कि कब तक वहाँ पर आप लोग को जो है वो रहना है। तो देखिए यहाँ पर क्या कि एक बात ध्यान रखिएगा कि जैसे आप लोग आवासीय प्रशिक्षण से आ गए हैं तो आपको बीआरसी में कब तक रहना है, जब तक आप लोग को स्कूल आवंटित जो है वो न कर दिया जाए, यानी शिक्षा विभाग की तरफ से जब तक आपको स्कूल नहीं मिलता है तब तक बीआरसी के माध्यम से जो आप लोग का स्कूल है उसी स्कूल में रहना है। और यदि मान लीजिए आप लोग काउंसलिंग कराने के बाद ही आप लोग बीआरसी में आए और बीआरसी के आने में मतलब बीआरसी में आने के बाद जो भी आपका स्कूल है उसी स्कूल में आप अभी तक बने हैं और अभी तक आप लोग का आवासीय प्रशिक्षण नहीं हुआ, तो यहाँ पर क्या है कि आपको बीच में 2 सप्ताह का आवासीय प्रशिक्षण के लिए भी आप लोग को बुलाया जाएगा, वो आपका प्रॉपर आपका आ जाता है। बाकी यदि जब तक नहीं आता है तब तक वहीं आप बीआरसी के माध्यम से जो भी आपका स्कूल है उसी स्कूल में आपको यहाँ पर जो है बने रहना है। देखिए कुछ शिक्षक अभ्यर्थी यहाँ पर घर जाने को लेकर भी बोलते हैं, या फिर हम जो है वो घर चले जाएं, या फिर बिना बताए घर जो है वो चले जाएं, या फिर बीच में 1-2 दिन का आपका छुट्टी रहता है तो पता चलता है कि आप बिना बताए घर चले जाते हैं और 2-4 दिन के बाद यहाँ पर आते हैं। तो देखिए आप इस तरीके से चले जा रहे हैं, कोई इस तरीके का जांच या फिर कोई इस तरीके का नहीं है, तब तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप यहाँ पर बच जा रहे हैं। लेकिन आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि आप यदि जैसे किसी स्कूल में होंगे तो उस स्कूल के एचएम से भी आप यहाँ पर अनुमति लेकर जा रहे हैं तो वो लोग तो दे देंगे आपको अनुमति कि ठीक है आप चले जाइए, लेकिन जो आप लोग का डाटा वगैरह होता है वहाँ पर वो लोग अपसेंट करके जो है वो मतलब भेज देते हैं कि आप यहाँ पर बिना बताए जो है अपसेंट हो गए। तो ये सभी जो आपका होता है, जैसे अभी आप लोग का पदस्थापन प्रपत्र नहीं मिला है तब तक ये आपका काफ़ी ज़्यादा मुसीबत यहाँ पर जो है करेगा। तो इसलिए आप यहाँ पर पूरा कोशिश करिए, जैसे इतना दिन आप यहाँ पर बिता चुके हैं, कुछ दिन और यहाँ पर जो भी आपका यहाँ पर स्कूल है थोड़ा सा और पैसा आप यहाँ पर अपना खर्च जो है करिए, और जो आपका ठंडी है थोड़ा सा और यहाँ पर आप बर्दाश्त जो है वो कर लीजिए। जैसे ही आप लोग का स्कूल का आवंटन कर दिया जाएगा और पदस्थापन प्रपत्र आपका मिल जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ पर आप बिल्कुल जो है वो अपना हर एक चीज़ आप मैनेज जो है कर लीजिएगा, रूम वगैरह जो भी आपको यहाँ पर लेना है तब। लेकिन अभी जो आपका बीआरसी के माध्यम से जो आप लोग को स्कूल आवंटित किया गया है तो इसमें आप पूरा कोशिश करिएगा कि आप यहाँ पर डेली जो है वो जाएँ और समय से जाएँ, और उसके अलावा जो आप लोग का अटेंडेंस वगैरह भी आपका यहाँ पर लिया जाता है तो उसको भी आप यहाँ पर जो है वो ध्यान दीजिएगा, क्योंकि टीआरई फर्स्ट में भी इसी तरीके से बहुत सारे आपके हुए थे। देखिए बहुत सारे जो आपके एचएम होते हैं बहुत अच्छे रहते हैं, आप चले भी जाएंगे बिना बताए भी चले जाएंगे तो हर एक चीज़ जो है मैनेज कर लेते हैं, बहुत अच्छे रहते हैं। लेकिन कुछ आपके एचएम ऐसे भी रहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा मतलब वो करेंगे कि नई छुट्टी हमको चाहिए, बहुत ज़्यादा दिक्कत है, इस तरीके से दिक्कत है, तो वो मतलब हाँ भी नहीं बोलेंगे और ना भी नहीं बोलेंगे, और आपको लगेगा कि वो हाँ बोल दिए हैं और हम यहाँ पर जा सकते हैं, और आप लोग चले जाएंगे। फिर उसके बाद यदि मान लीजिए बीच में कोई जाँच आ जाता है फिर, या फिर कोई आपका डाटा वगैरह बीआरसी वगैरह पे भेजा जाता है तो उसमें वो क्या करेंगे कि आपको बताएंगे नहीं और आपका कोई एप्लीकेशन वगैरह भी नहीं लगाएंगे और आपको अपसेंट करके जो है वो लोग भेज देते हैं। तो फिर वहीं आपका बीआरसी के माध्यम से आपका डाटा डीओ ऑफिस में चला जाता है, और फिर ये जो आपका दिक्कत करता है, जब आप लोग का पदस्थापन प्रपत्र मिलेगा तो उस टाइम पे आपका दिक्कत जो है करने लगता है। तो इसलिए इस बात को आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। बाकी आपके पास बहुत ज़्यादा मुसीबत है, मतलब इतना मुसीबत है कि आप नहीं जा पाएंगे तो आपका काम नहीं हो पाएगा। तो अभी आप यहाँ पर कोशिश करिएगा कि जितना जल्द से जल्द हो सके और जाएँ, उतना जल्द से जल्द हो सके आप यहाँ पर लौट जाएँ। तो इस चीज़ को आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। टीआरई फर्स्ट में काफ़ी ज़्यादा शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ इस तरीके का दिक्कत हुआ था। देखिए इसमें आपका ये नहीं कि आपका पदस्थापन प्रपत्र आपका रोक दिया जाएगा या फिर आपका चयन निरस्त कर दिया जाएगा, ऐसा आपका बिल्कुल नहीं होता है। बस यहाँ पर थोड़ा सा आपका मुसीबत हो जाता है, और जो आपका पैसा वगैरह इसमें आपका और ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा जो है वो नुकसान यहाँ पर हो जाता है। आप शिक्षक हैं, अच्छे तरीके से आप समझ पा रहे होंगे कि मेरे कहने का मतलब यहाँ पर क्या है। तो आप पूरा कोशिश करिए कि जो भी जब तक आप लोग का पदस्थापन प्रपत्र नहीं मिलता है, बिल्कुल जो भी आपको बीआरसी के माध्यम से स्कूल आपको मिला है तो उस स्कूल में आप यहाँ पर डेली जो है वो जाएँ। और देखिए यहाँ पर कुछ एकाध शायद शिक्षक अभ्यर्थी ऐसे भी हैं कि आप लोग बीआरसी के माध्यम से जैसे जो आप लोग को स्कूल में टैग किया जाता है तो उस स्कूल को आप यहाँ पर चेंज जो है करा लिए हैं। तो देखिए चेंज आप करा लिए हैं तो बिल्कुल यहाँ पर किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं है। बस यहाँ पर इतना ध्यान रखिएगा कि जैसे जो आप लोग का स्कूल चेंज हुआ है तो जिस स्कूल में अभी आप वर्तमान में जा रहे होंगे तो उस स्कूल से आपका डाटा, जो आपका डाटा है वो आपका डाटा बीआरसी में जाना चाहिए, क्योंकि आप वहाँ पर जाते होंगे तो आपका उपस्थिति वगैरह जो है वो आपको लगता होगा। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। बाकी चेंज वगैरह से कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं है, क्योंकि
क्योंकि जो आप लोग को यहाँ पर स्कूल आवंटित किया जाता है वो आपको बीआरसी के माध्यम से ही स्कूल आवंटित किया जाता है। तो बीआरसी वाले यदि आपको चाह रहे हैं या फिर बीआरसी से आपका जान पहचान है, आप कोई और आपको स्कूल दे दिया गया और उस स्कूल से आप बदलवा कर कोई और स्कूल, मतलब आप यहाँ पर जो आपको टैग वाला स्कूल है, ये आपका अस्थायी स्कूल की बात हम नहीं कर रहे हैं, तो उसमें आप यहाँ पर चेंज करा लिए हैं तो कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। लेकिन आपका डाटा जो है वो आपका बीआरसी में जाना चाहिए कि आप यहाँ पर आपकी जो उपस्थिति है वो आपके यहाँ पर डेली जो है उपस्थिति यहाँ पर बनी हुई है। तो इस तरीके से आपका अपडेट है। बाकी अब देखिए क्या होता है। और यहाँ पर संभवतः शायद अपर मुख्य सचिव को लेकर ही आपका बोला जा रहा है, क्योंकि जितने भी आपके न्यूज़ वगैरह बिहार से हैं या फिर जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनके माध्यम से तो यही आपका बोला जा रहा है कि अपर मुख्य जो सचिव हैं के पाठक सर, वो मतलब फिर अब पुनः जो है अपने पद पर नहीं आएंगे और 2-3 दिन में यहाँ पर क्या है कि दूसरे नए अपर मुख्य सचिव बनेंगे। तो अब दूसरे अपर मुख्य सचिव यदि 2-3 दिन में बन जाते हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि उनके आने का यहाँ पर इंतजार किया जा रहा है और उसी के बाद जो आप लोग का स्कूल आवंटन होगा वो आपका यहाँ पर स्टार्ट होगा। तो 2-3 दिन आप यहाँ पर इंतजार कर लीजिए। 2-3 दिन के बाद हर एक चीज़ जो भी आपका यहाँ पर मैटर है वो आपका यहाँ पर स्पष्ट जो है आपका क्लियर हो जाएगा। तो अभी के लिए यही अपडेट है। बाकी जैसे भी जो कोई भी अपडेट होगा, इन्फॉर्मेशन होगा, हर एक चीज़ हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो है वो शेयर कर देंगे। और अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस जो है जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।